दुनिया की दूसरी महाशक्ति रूस पर हमला हो गया है। यह हमला रूस की राजधानी मॉस्को में घुसकर किया गया। मॉस्को पर घातक बमों से लैस सैकड़ों ड्रोन से अटैक किए गए। इसे विश्व युद्ध के बाद रूस पर किया गया सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है, जिसमें राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया गया। मॉस्को में ही रूस के सभी बड़े मंत्रालय, अलग अलग विभागों के हेडक्वार्टर्स, प्रमुख ऑफिस बिल्डिंग्स, उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सरकारी आवास और प्रेसिडेंट ऑफिस भी मौजूद है। ऐसे में राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन के इस हमले को रिपब्लिक ऑफ रशिया के वजूद पर किया गया बड़ा अटैक माना जा रहा है। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि 17,75,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले दुनिया के सबसे बड़े देश और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर रूस से महज 6,03,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला छोटा सा देश यूक्रेन टक्कर ले कैसे रहा है, और उसमें यह हिम्मत आ कहां से रही है कि वो रूस की राष्ट्रीय राजधानी मॉस्को पर हमला कर गया। इस सवाल का जवाब दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी एक शब्द में दे रहे हैं, और वो शब्द है महायुद्ध। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। क्या यूक्रेन, यूएस, यूरोप रूस के खिलाफ संगठित हो रहे हैं? यह सवाल इसलिए गूंज रहा है क्योंकि यूक्रेन ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति पर चढ़ाई कर दी है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला कर दिया है। विस्फोटकों से लैस यूक्रेनी ड्रोन्स मॉस्को पर बम बरसा गए हैं, जिससे रूस को चौंका भी दिया और दहला भी दिया है। यूक्रेन के इस हमले को पिछले 4 साल से जारी युद्ध में अब तक का उसका सबसे डेयरिंग अटैक कहा जा रहा है। अब तक जो यूक्रेन रूस के सरहदी इलाकों पर लड़ रहा था, उसने अब रूस को भीतर घुसकर मारना शुरू कर दिया है। कुछ आलोचक इसे चींटी और हाथी की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अब जिस हौसले से लड़ रहा है, उसे देखते हुए यही कहा जा रहा है कि यह अमेरिका के सपोर्ट का ही नतीजा है, जिसने उसके जोश को अब पहले से भी ज्यादा हाई कर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के चलते हवाई सेवाएं गंभीर रूप से बाधित हुई। ये हमले शनिवार को और रविवार की दरमियानी रात को किए गए, जिसमें 230 से ज्यादा ड्रोन रूस पर छोड़े गए थे। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में से 27 ड्रोन मॉस्को के ऊपर गिराए गए, जिससे मॉस्को में हड़कंप सा मच गया। इन हमलों की वजह से मॉस्को के 4 बड़े हवाई अड्डों शेरेमेतिएको, वनुकोवो, डोमेडेवोडो और ज़ोकोवस्की पर उड़ानों का संचालन बार बार रोकना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 140 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और 130 से ज्यादा उड़ानों के मार्ग बदलने पड़े। हालात इस कदर गंभीर दिखाई दे रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर एयरपोर्ट्स को 10 बार अस्थायी तौर से बंद करना पड़ गया था। हालांकि बाद में हवाई अड्डों पर सेवाएं बहाल की गई, लेकिन उसके बाद भी लोगों में दहशत का माहौल दिखाई दिया। यूक्रेन ने मॉस्को के अलावा कलुगा इलाके में भी ड्रोन से हमले किए थे। यह इलाका राजधानी मॉस्को से साउथ वेस्ट की ओर मौजूद है। हालांकि इन हमलों के बाद रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि इस क्षेत्र में 45 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया गया है, जिसके कारण कलुगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। यूक्रेन की ओर से किए गए हमलों के जवाब में रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की। रूसी सेना ने सुमी, डेनेत्स्क और खार्किव और इसके 2-3 और शहरों पर जो है उसको निशाना बनाया और उस पर जमकर हमले भी किए। इस पूरी घटना के दौरान यूक्रेन में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। रूसी अधिकारियों ने इसकी जानकारी साझा की। लेकिन ये तो महज आरंभ है, जो अब बेहद प्रचंड हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन जो अब तक पिछले करीब 4 सालों से यूक्रेन के सरहदी इलाकों में उससे युद्ध लड़ रहा था, उसने रूस की राजधानी पर हमला कर उसके अहम को ठेस पहुंचा दी है। रूस इसे अपनी संप्रभुता पर किया गया हमला मान रहा है। यह चोट उसके वजूद, उसके वैश्विक रसूख पर की गई है। उसके सुपर पावर को ललकारा गया है। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों ने कहना शुरू कर दिया है कि यूक्रेन की रूस पर की गई ये चोट उसके लिए प्राणघाती साबित हो सकती है। ऐसा कर उसने रूस के उबलते हुए गुस्से को ट्रिगर कर दिया है। सबसे बड़ी बात, यूक्रेन के इस हमले की टाइमिंग पर जरा गौर करिए।
यूक्रेन ने सीधे रूस की राजधानी पर यह अटैक तब किया जब कुछ दिन पहले ही रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उन्होंने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी तो रूस पश्चिमी देशों पर भी हमला करने से नहीं चूकेगा। मेदवेदेव राष्ट्रपति पुतिन के करीबी हैं और उनके राइट हैंड माने जाते हैं। ऐसे में मेदवेदेव की यह धमकी सीधे पुतिन की धमकी के तौर पर देखी गई थी। रूस की ओर से संदेश साफ था कि अगर इस युद्ध में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को मदद बंद नहीं की तो रूस कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। रूस के इस बड़े कदम उठाने वाली धमकी का मतलब परमाणु क्षमता के इस्तेमाल से भी हो सकता है। इस तरह के पनपते खतरे के बावजूद यूक्रेन रुका नहीं और उसने न सिर्फ रूस पर हमला किया बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को पर भी बम बरसा दिए। इसे सीधे सीधे रूस को ललकारने वाली कार्रवाई मानी जा रही है। जाहिर है चींटी जैसे यूक्रेन में यह हौसला अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों की शह पर ही आया होगा। तो क्या यह माना जाए कि रूस को पश्चिमी देशों पर हमला करने के लिए उकसाया जा रहा है ताकि वो जोश जोश में कोई ऐसी गलती कर दे जिससे यूरोपीय देशों और अमेरिका को संगठित होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का बहाना मिल जाए और रूस को आर्थिक तौर से बर्बाद करने और उसे दुनिया से आइसोलेट करने की जो हसरतें डोनाल्ड ट्रंप ने पाल रखी हैं वो पूरी हो जाए। लेकिन समझने वाली बात तो यह है कि इन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा कि रूस इनसे एक कदम आगे सोचता है। अगर दुनिया में एक गुट अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के छोटे छोटे देशों का बनता दिख रहा है तो रूस भी अकेला नहीं है। उसके साथ चीन जैसी दुनिया की तीसरी सुपर पावर का बेजोड़ साथ है। नॉर्थ कोरिया भी खुलकर रूस का साथ दे रहा है। उसके सैनिक यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा भी संभाले हुए थे, जबकि भारत जैसा गुटनिरपेक्ष देश जो रूस से अपने दशकों पुरानी मित्रता पर नाटो की चेतावनी के बावजूद कायम है और उसे अपनी नीति पर चलते हुए उसके साथ व्यापारिक संबंधों को कायम किए हुए है। ये सब रूस को साइकोलॉजिकली पावर बूस्टर दे रहे हैं। इसके दम पर रूस अटल है, अडिग है और पश्चिमी तूफान से लड़ने को तैयार भी है। बहरहाल यहां पर अब जो चुनौतियां खड़ी होती दिखाई दे रही हैं वो चुनौतियां हैं कि किस तरीके से इस पनपते बड़े खतरे को शांत किया जाए, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता कि यह छद्म युद्ध शुरू हो जाए। छद्म युद्ध से मेरा मतलब है तृतीय विश्व युद्ध का कोई जो है शुरुआती दौर यहां पर शुरू हो, क्योंकि जिस तरह के हालात यहां पर पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें एक गुट जो है यूरोपीय देशों का है जिसके साथ में अमेरिका का साथ है। आगे किया गया है यूक्रेन को ताकि वो रूस पर हमले जारी रखे। दूसरी तरफ रूस है, उसके साथ में नॉर्थ कोरिया और फिर चीन जैसे देश लामबंद होकर के खड़े हैं। तीसरा गुट वो है जिसमें भारत जैसे देश हैं जो ना तो यूरोपीय और अमेरिकी गुट में शामिल है और ना ही रूसी ग्रुप में शामिल है। ये अलग ही हैं लेकिन ये गुट निरपेक्ष हैं, ये किसी के समर्थन में नहीं है। हालांकि इनका नैतिक समर्थन अप्रत्यक्ष तौर से रूस के पक्ष में जरूर है, जो नाटो की धमकी के बावजूद रूस से अपना जो ताल्लुकात है वो नहीं बिगाड़ रहे। ये सीधे सीधे दुनिया के सामने एक नजीर पेश कर रहा है कि अगर इस तरह के पनपते खतरे को देखते हुए, समझते हुए और सब कुछ जानते हुए भी अगर उसको शांत नहीं किया जा रहा और दुनिया की जो जिम्मेदार ताकतें हैं जो इस तरह के तनाव को कम करने की क्षमता रखती हैं, अगर वो भी इस पर मौन रहेंगी तो भविष्य क्या होगा? क्या ये भविष्य तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अगर ये बढ़ रहा है तो मान करके चलिए दुनिया तबाही की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।